सास बहू की सीक्रेट क्लासेज। आंचल एक अति मध्यम वर्गीय परिवार से है। आंचल की माँ एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका की नौकरी करती हैं। उनके पति अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत जद्दोजहद के साथ उन्होंने अपने दोनों बच्चों का लालन पालन किया और बेहतर संस्कार देने की कोशिश करी थी हमेशा। जब सीधी सादी खूबसूरत सी आंचल के लिए एक उच्च वर्गीय परिवार से रिश्ता आया तो आंचल की माँ खुशी से फूली नहीं समाई और उन्होंने भगवान का बहुत सारा शुक्राना अदा किया। साथ ही वो थोड़ा चिंतित भी थी, मेरी बेटी उच्च वर्गीय परिवार में सामंजस्य बिठा पाएगी कि नहीं। स्वभाव से भी वह बहुत सीधी सादी ही है। खैर, जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती है। इसलिए आंचल की माँ ने भगवान पर विश्वास करके आंचल की शादी सुजॉय से कर दी। विदा करते समय उन्होंने आंचल से कहा, बेटा नए घर जा रही हो, वहाँ का माहौल यहाँ से बहुत ही अलग होगा। कई दफ़ा तुम्हें अच्छा भी लगेगा और कई दफ़ा तुम्हें बुरा भी लगेगा, पर अपने गुणों से तुम सबका दिल जीतने की कोशिश करती रहना। मुझे पता है मेरी परवरिश कभी हार नहीं मानेगी। पहले जाकर पूरे परिवार को समझना और उसके बाद अपने कर्तव्यों का पालन करना। आंचल ने माँ की बात गांठ बांध ली और नए घर में आ गई। माँ की बात 100% सही निकली। वहाँ का माहौल उसके घर से बिल्कुल अलग था। सास ससुर, जेठ जेठानी, 3 नंदे और नंदोइयों से भरा पूरा परिवार था। कोमल से आंचल को इतने सारे लोगों के साथ रहने का अनुभव नहीं था और ना ही इतना सारा काम करने का अनुभव था। वैसे तो हर एक काम के लिए नौकर चाकर लगे हुए थे, फिर भी माहौल की भिन्नता से वहाँ अक्सर परेशान हो जाती थी और अपने कमरे में जाकर रोने लगती थी। आंचल की जेठानी सबके सामने तो बहुत ही अच्छी बनती थी, पर अकेले में उसको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। चाहे वो घर के काम का हो, चाहे वह उसके स्टेटस का हो, वह आंचल को हर वक्त यह एहसास कराती रहती कि वह एक गरीब घर की आई हुई लड़की है। यहाँ पर खान पान का तरीका भी बहुत अलग था। आंचल के घर पर सिंपल सादा खाना खाया जाता था, पर यहाँ ससुराल में चाइनीज, इटालियन और कॉन्टिनेंटल फूड बनते थे। आंचल ने अपने घर में यह सब चीज़ें नहीं देखी थी, इसलिए उसको इसका स्वाद भी नहीं मालूम था और ना ही बनाना आता था। और जेठानी कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ती थी उसको नीचा दिखाने का। आंचल सुजॉय से भी कुछ नहीं कह पाती थी, क्योंकि सुजॉय आंचल से बहुत प्यार करता था और उसकी बहुत देखभाल करता था। आंचल की आंख से अगर एक भी आंसू आ जाए तो वह आफत मचा देता था। शायद यही बात उसकी जेठानी को नागवार गुजरती थी। आंचल की सासू माँ बहुत ही समझदार महिला थी। आंचल से बहुत प्यार भी करती थी और आंचल का मुँह ही निहारा करती थी। सासू माँ को आंचल की एक बात बहुत ही अच्छी लगती थी, आंचल कभी भी सवाल जवाब नहीं करती थी। बड़ों का मान सम्मान करना उसको बखूबी आता था और यही बात ने सासू माँ का दिल जीत लिया था, क्योंकि जेठानी जी तो हर बात में अपनी ही लगाए रहती थी। चाहे सासू माँ कुछ कह दे या कोई और व्यक्ति कुछ कह दे, जेठानी जी को लगता था हर चीज में वही सही है। उन्होंने जैसे ही यह माहौल देखा तो मन में कुछ सोच विचार करने लगी। उन्होंने आंचल को बुलाकर बहुत लाड किया और बोली, बेटा परेशान क्यों होती है, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ ना, देखना कितनी जल्दी तुमको ट्रेंड कर दूंगी। बस मैं जैसा जैसा कह रही हूँ तुम वैसे के वैसा करती जाओ। बस फिर क्या था, आंचल की सासू माँ बन गई आंचल की गुरु और शुरू हो गई उनकी क्लास, चुपके चुपके चोरी चोरी। जब आंचल की जेठानी दोपहर लंच के बाद अपने बेडरूम में रेस्ट करने के लिए जाती थी, बस उसी बीच आंचल की सासू माँ आंचल को लेकर किचन में पहुंच जाती थी और उसको हर दिन एक नई रेसिपी सिखाने लगती थी। आंचल भी बहुत लगन से यह सब सीखने लग गई और यह सीक्रेट क्लासेज पूरी तरह से चुपके चुपके चल रही थी। हर दिन रेसिपी सीखने के बाद किचन को ऐसे साफ किया जाता कि जेठानी जी को पता ही नहीं लगता था कि किचन में कोई काम भी हुआ है। करीब 1 महीने बाद सासू माँ ने सबके सामने बनावटी गुस्से से आंचल से कहा, आंचल कितने दिन हो गए हैं तुमको आए इस घर में, अभी तक तुम इस घर का तौर तरीका नहीं समझ पा रही हो। चलो आज ही लंच बनाने की ड्यूटी तुम्हारी। जी माँ, मैं कोशिश करती हूँ आप सबकी पसंद का लंच बनाने की। सर झुकाकर आंचल किचन में चली गई और जेठानी जी घमंड भरी मुस्कान लिए पीछे पीछे किचन में पहुंची और बोली, आंचल किसी मदद की जरूरत हो तो अभी बोल दो, बाद में यह ना हो टेबल पर सब मुंह बनाते हुए खाना छोड़कर उठ जाए। आंचल ने कहा, नहीं दीदी मैं कोशिश करती हूँ। तो ठीक है, आज तुम चाइनीज बना लो लंच में,
कहते हुए मंद मंद मुस्कुराती अपने कमरे में चली गई। लंच टाइम में टेबल पर सभी इकट्ठे थे। आंचल की जेठानी तो इंतजार कर रही थी कि कब लंच आए और उन्हें आंचल पर हंसने का एक और मौका मिले। अरे यह क्या! आंचल ने सर्वेंट के साथ मिलकर टेबल अरेंजमेंट बहुत अच्छे से किया था। सभी तारीफ से देख रहे थे। अब बारी आई लंच की, तो पूरा प्रॉपर तरीके से आंचल ने लंच लगाया। सबसे पहले सूप सर्व किया और उसके साथ हनी चिली पोटैटो और बाद में फ्राइड राइस, चिली पनीर और मंचूरियन। सब कुछ बहुत ही स्वादिष्ट बना था और सब चटकारे लेकर खा रहे थे। आंचल की जेठानी का मुंह खुला का खुला रह गया। जेठानी जी के दिमाग में अभी भी खलबली मची थी कि यह सब आंचल ने ही बनाया है या बाहर से ऑर्डर किया है। उन्होंने आंचल से पूछा, वाकई यह सब तुमने बनाया है? आंचल ने मुस्कुराकर सिर झुका लिया। सुजॉय ने भी एक मीठी सी प्यारी सी नजर आंचल पर डालकर आंखों ही आंखों में तारीफ की। आज आंचल के चेहरे पर 100 बार की मुस्कान थी। उसने प्यार और कृतज्ञता से अपनी सासू माँ की ओर देखा और सासू माँ ने भी आंखों ही आंखों में उसको ढेरों आशीर्वाद दे डाले। साथ ही साथ अपने मन में बोली कि बेटा, तेरे चेहरे की मुस्कान और तेरी लगन से मुझे गुरु दक्षिणा भी मिल गई।